नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। दिन भर हमने आज आपको बिहार के खबरें दिखाई हैं, वो तस्वीरें दिखाई हैं जहां लोग झूम रहे थे, गा रहे थे, मस्ती से गुलाल उड़ा रहे थे और एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे थे। जी हां, जीत तो दिल्ली में हुई है, दिल्ली को जीत लिया गया है, लेकिन दिल्ली की चर्चाएं देश दुनिया में तो हो ही रहा है, लेकिन बिहार में भी आज खूब चर्चा हुई दिल्ली की। इस प्रकार दिल्ली फतह किया भारतीय जनता पार्टी ने, चारों खाने चित्त कर दिया गया केजरीवाल को। उसकी चर्चा तो खूब हुई, लेकिन इस चर्चा के पीछे एक बड़ी रणनीति है, एक बहुत बड़ी रणनीति बनाई गई थी और उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है। लेकिन अब इस जीत पर भी सवाल उठने लगे हैं। क्या ये जीत भारतीय जनता पार्टी की है? हालांकि बिहार एनडीए के कई लोगों से हमने जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि एनडीए की जीत है, भाजपा कह रही है भाजपा की जीत है। लेकिन कुछ और जो दल हैं बिहार में, विपक्ष के लोग हैं, वो कह रहे हैं ये ना तो भाजपा की जीत है, ना ही एनडीए की जीत है, बल्कि ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच की लड़ाई का नतीजा है कि भाजपा एक बड़ी बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बना ली। देखिए, कई आंकड़े आपने सुबह से अभी तक देखे होंगे और उसमें हर आंकड़ों में आपको बताया गया होगा कि किस सीट पर कितने वोटों से कौन जीत रहा है। इन सब बातों के बारे में डिस्कस हुआ होगा, इसके बारे में हम भी आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन देखिए, बिहार में और देश दुनिया में जब कोई बड़ी घटना होती है तो सबकी निगाहें हर नेता के ट्विटर अकाउंट पर होती है कि कौन सा नेता क्या कुछ कह रहा है। और इसी क्रम में जब हम बिहार में जो कुछ लोग ट्विटर पर बड़ा एक्टिव रहते हैं, उन लोगों के ट्वीट बॉक्स को खंगालना शुरू किया तो हमें मिल गया रोहिणी आचार्य का सोशल मीडिया पोस्ट। जी हाँ, वही रोहिणी आचार्य जिन्होंने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच की दोस्ती को तुड़वा दिया, गठबंधन को तुड़वा दिया। अब वही रोहिणी आचार्य फेसबुक पर लिखती हैं, दिल्ली चुनाव को लेकर लिखती हैं। हम चाहेंगे वीडियो एडिटर से कि वो पोस्ट भी रोहिणी आचार्य का जो वो लिखी है उस पोस्ट को भी लगा दिया जाए। वो लिखती हैं, 2 बिल्ली की लड़ाई में बंदर की जीत हुई है। अब वो दोनों बिल्ली कौन है और बंदर किसको कह रहे हैं रोहिणी आचार्य, ये आपको भी मालूम है। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग तो रोहिणी के एक और जो फेसबुक पोस्ट आया है उसमें लिखा हुआ है, दिल्ली में आपदा गई विपदा आई। जी हाँ, बार बार भाजपा यह कह रही थी कि आपदा चली गई। अब आपदा तो चली गई, लेकिन आपदा गई और विपदा आई, ऐसा रोहिणी आचार्य का कहना है। अब देखिए, केवल यही नहीं और कई तरह के पोस्ट उन्होंने किए हैं और इस पोस्ट के जरिए आपको बताते चले कि एक तरह का कटाक्ष करने का प्रयास रोहिणी आचार्य ने किया है। कटाक्ष सीधे सीधे केजरीवाल और कांग्रेस की लड़ाई पर है। और एक और पोस्ट है रोहिणी आचार्य का, एक और सोशल अकाउंट, पता नहीं ये ऑफिशियल है या नहीं, इसकी पुष्टि तो हम नहीं करते हैं, लेकिन एक और रोहिणी आचार्य नाम का फेसबुक सोशल पोस्ट है और इसमें हैशटैग दिल्ली इलेक्शन के साथ लिखा हुआ है, इसे कहते हैं हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अब देखिए, इसमें बकायदे एक पोस्ट लगाया गया है और उसमें लिखा गया है कि 10 सीटों पर आपका कांग्रेस से गठबंधन नहीं करने का सीधा असर। और उसमें एक तरफ विधानसभा सीट, चाहेंगे वो स्क्रीन पर भी दिखाया जाए ये फोटो, एक तरफ विधानसभा की सीट लगाई गई है, बीजेपी प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं, आपको कितने मिले हैं और कांग्रेस को कितने मिले हैं और मार्जिन कितना रहा है बीजेपी का, उसको दिखाया गया है। मतलब साफ है, रोहिणी का स्पष्ट इशारा है कि, और ये वास्तविक रूप से ये डेटा भी निकलकर सामने आया है, जो डेटा एनालिसिस करने वाले लोग, और हम भी इसका एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि अगर केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों अपने अपने अहंकार को छोड़कर मिलकर चुनाव लड़ते तो शायद परिस्थिति कुछ और रहती। शायद सीटें जो इतनी भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, वो तस्वीर कुछ अलग दिखाई देती। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।